गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी नई क्लास में। हम चैप्टर 3 कर रहे थे और आज इसका क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। हमारा आज का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में 2013, 17, 12 में पूछा गया क्वेश्चन। हमारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न तत्वों और घटक कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। या फिर इसको पूछ सकते हैं विद्यालयी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंगों में आपसी संबंध का वर्णन कीजिए। या फिर पूछ सकते हैं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के 3 भागों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, 3 अंगों का। या फिर विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरह से ये पूछा जा सकता है, ये 4 तरह से। तो आइए करते हैं डिस्कस अब इसको। स्वास्थ्य शिक्षा एक का क्षेत्र बहुत विशाल है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह केवल स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, ये मतलब स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसमें स्वास्थ्य ज्ञान के अतिरिक्त बहुत से और घटक शामिल हैं, यानी केवल स्वास्थ्य नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शामिल हैं जिसका आपस में गहरा संबंध होता है। ये सभी घटक या तत्व बच्चों के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं, जो हैं वो बच्चे पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? वो है नंबर 1 स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। छात्रों को शिक्षा देने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना भी विद्यालय का उत्तरदायित्व। यानी शिक्षा देने के अलावा जो बच्चे का स्वास्थ्य है उस पर भी स्कूल का उतना ही उत्तरदायित्व है। स्वास्थ्य सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनके माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, यानी उनके स्वास्थ्य की समय समय पर जांच की जाती है और उनमें पाए जाने वाले दोषों के माता पिता को अवगत करवाया जाता है। यानी अगर बच्चे के अंदर दोष है तो उसके माँ बाप को वो बताया जाता है। वो एक छोटा है एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लोगों को समझाऊंगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोर्ड पे कुछ दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें टीचर को पता लगती है और पेरेंट्स को बताते हैं, तो उन बच्चों की आई साइट कमज़ोर होती है, फिर उनको स्पेक्स लगाया जाता है। तो यही कारण है कि पेरेंट्स को इस तरह की छोटी छोटी जो स्वास्थ्य के प्रति हैं वो जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। और इन सेवाओं के अंतर्गत स्कूल के अन्य कर्मचारी अध्यापकों की भी स्वास्थ्य की जांच होती रहती है। आधुनिक युग में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत महत्ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से बच्चे और वयस्क, जो बच्चे हैं और जो वयस्क हैं, जवान हैं, अपने स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। जनता समाज को ये सेवाएं सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, जबकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की स्कूल की ओर से ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य बच्चों के संक्रामक रोगों को ढूंढकर उनके माता पिता की सहायता से ठीक करवा सकते हैं, यानी जो बच्चों में रोग हो उनके माता पिता से ठीक करवा सकते हैं। यह कार्य पूर्ण करने के लिए डॉक्टर, नर्स और मनोरोग चिकित्सक और स्कूलों के अध्यापकों का में विशेष योगदान हो सकता है। तो ये था बेटा स्वास्थ्य सेवाएं जो स्कूल में दी जा सकती है, स्कूल के द्वारा जो प्रयोग में लाई जा सकती है। अब है
स्वास्थ्यपूर्ण जीवन स्कूली जीवन का या वातावरण। स्वास्थ्य पूर्ण स्कूली वातावरण का अर्थ है कि स्कूल में संपूर्ण स्वच्छ वातावरण का होना या ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें छात्रों को की सभी क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित किया जा सके। यानी स्कूल में ऐसा वातावरण हो जिसमें छात्रों के निर्माण के लिए सभी जो योग्यताएं और क्षमता है वो पूरी हो सके। स्कूल का स्वच्छ वातावरण ही छात्रों के सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो स्कूल का वातावरण है वो उसके समाज की भी साफ सुथरा स्कूल है, साफ अच्छे से वो है तो वो समाज में भी और उसके भावना जो उसके मन में है वो भी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ साथ उन्हें अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बच्चे के स्कूल के वातावरण, रहने का स्थान, काम करने का स्थान स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे कहाँ रहते हैं, उनका स्थान कैसा है उठने बैठने का, तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस देश के बच्चे और नवयुवक स्वस्थ होंगे वो देश के प्रति हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य उनसे बंधा होता है और बच्चा अपना अधिकांश में स्कूल में गुजारता है। यानी बच्चे से ही देश के भविष्य होते हैं और बच्चा क्या करता है, मोस्टली अपना टाइम क्या करता है, स्कूल में गुजारता है। बच्चे के उचित विकास के वातावरण पर निर्भर करता है। यह तभी संभव है अगर साफ सुथरा वातावरण स्कूल के अंदर मिले। स्वच्छ बच्चे और वयस्क दोनों ही प्रभावित होते हैं। यानी बच्चे और जो जवान हैं वो दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक का विकास होता है। नंबर 3 और आखिरी पॉइंट है स्वास्थ्य अनुदेशन और निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन का आशय है स्कूल के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। यानी सवाल क्या है इनका कि स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी देना। बच्चों को प्राय स्वास्थ्य संबंधी ऐसी जानकारी देना कि वे स्वयं को स्वस्थ और निरोग बना सकें। स्वास्थ्य निर्देशक स्वास्थ्य संबंधी आदतों का दृष्टिकोण में विकास करती है। यानी उनके जो स्वास्थ्य संबंधी है और उनका दृष्टिकोण है उसमें विकास करती है। वे बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को अवगत कराता है। अच्छी आदतें, स्वास्थ्य को ठीक रखने के तरीके, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। जो ये चीज़ें बताई गई हैं, यानी स्वास्थ्य को ठीक रखने का तरीका, उनकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, उनका दृष्टिकोण है वो भी अच्छा होना चाहिए। शरीर की बनावट या संरचना, संक्रामक रोगों के लक्षण, कारण, रोकथाम, बचाव उपायों का वर्णन करना चाहिए। यानी जो भी उसके शरीर बच्चों को संक्रामक रोगों के बारे में कैसे फैलते हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इनका उपचार है, इन बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को फिल्मों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आदि से स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्वास्थ्य निर्देशन की जानकारी प्राप्त कर बच्चे अनावश्यक विकृतियों और कमजोरियों का शिकार होने से बच सकते हैं। ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न घटक तथा
तत्व और घटक कौन कौन से हैं, इनका वर्णन कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, नहीं तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।